है अयोध्या में मंदिर मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है। मस्जिद का क्या है अयोध्या में उचित, बताइए, कोई बतावे हमको कि मस्जिद वहाँ पे क्यों। अयोध्या में राम जी का है, काशी में महादेव का वही आदमी होगा जो रावण का वंशज होगा। अच्छा। जो राम का वंशज है वो 550 बरस का जो है सो मनोरथ पूरा हो रहा है। नैहर और राम जी की सासुर है, तो यहाँ पे 22 तारीख को दिवाली एकदम लटका के रखी थी। अब मोदी की सरकार, जोगी की सरकार इसको बढ़ा के आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद मोदी, धन्यवाद जोगी। क्या नहीं लग रहा है वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति के तहत हो रहा है। क्या रामचंद्र जी राजनीति थे? जी जी नहीं, राजनीति मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे 20 वर्ष के बाद आज जीत हुई है, और जीत के बाद वहाँ पे भव्य मंदिर जो तैयार हो रहा है, वहाँ पे पूरे देश में, और इस देश क्या कहे विदेश में भी जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, विरोध करने वाले को देखना चाहिए। मंदिर पूर्ण हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे, किसी के कहने या न कहने से नहीं जाएंगे। मंदिर पूर्ण हो जाने के बाद कांग्रेस का निष्ठा राम में और रहीम में दोनों में रहा है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। अभी हम लोग, हमारे साथ अभी 4-5 आदमी हैं। आपको पता है कि 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर का। उसी बारे में हम लोगों से कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है, राम मंदिर के सपोर्ट में है या विरोध में, क्योंकि बहुत लोग विरोध में भी है। अपना परिचय दीजिएगा। रामचंद्र मिश्रा, बाबूबरी। अच्छा, रामचंद्र मिश्रा, नाम से ही रामचंद्र है। राम मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी हो रही है? सपोर्ट में है या विरोध में? वही आदमी होगा जो रावण का वंशज होगा। अच्छा। जो राम का वंशज है वो 550 बरस का जो है सो मनोरथ पूरा हो रहा है। हमारे भाई जो हैं, बड़े भाई, वो गए थे कार सेवक में भी, अभी वो दिल्ली में है। और उनसे जब बातचीत हुई थी, इंद्रजीत पांडे उनका नाम है, पीढ़ी से, और बाबूबरी मधुबनी से जो टीम गया था उस समय में इंद्रजीत भाई भी गए थे कार सेवक में। तो हम लोगों का जुगों का जो मनोरथ था, जो मनोरमा था, जो आशा था, और उस विश्वास पे एकदम खरा उतरा है। निश्चित रूप से सिया की जननी की धरती है, माता के जननी की नैहर और राम जी की सासुर है। तो यहाँ पे 22 तारीख को दिवाली एकदम धूमधाम से होगा। एक दिया हर घर में जलेगा। एक दिया नहीं, 100 दिया। हम लोग तो 21 दिया के लिए हैं, लेकिन लग रहा है कि साल में जो एक बार दिवाली हम लोग मनाते हैं, अब 2 बार होगा। उससे अभूतपूर्व दिवाली ये होगा। ये दिवाली सामान्य दिवाली नहीं है, ये तो अनेकों देश में हमारे हिंदू भाई मना रहे हैं। तो हमारे माँ जानकी जी के नैहर में तो दिवाली की क्या बात है, हर घर हर पग दिवाली होगा। 22 तारीख निश्चित रूप से दिवाली होगी। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जनकपुर से जो बाहर चल के गई है अभी राम मंदिर, क्या कुछ उस पर कहना चाहते हैं और क्या अपना ओपिनियन है राम मंदिर को लेकर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि वहां से जो बाहर का जो परंपरा है, क्योंकि जनक नंदिनी सीता नैहर से तो वहाँ पे बाहर जाना ही चाहिए। जब वहाँ पे रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं तो वहाँ से तो बाहर ही नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ गया है यहाँ से। और सनातन धर्म को उस देश में, भारत जिसमें 80% हिंदू का देश है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग वैसे हैं जिसको राम से घृणा है, जो काल्पनिक बताते हैं। ये अपने पूर्वज को भी काल्पनिक बता सकते हैं, वैसे भी लोग हैं। क्योंकि वोट के राजनीति के चलते अपने धर्म से जो लोग अगर किनारा कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आज 535 वर्ष के बाद आज जीत हुई है, और जीत के बाद वहाँ पे भव्य मंदिर जो तैयार हो रहा है, वहाँ पे पूरे देश में, और इस देश क्या कहे विदेश में भी जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, विरोध करने वाले को देखना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के लिए जो राम के अलावा और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे जो राम मंदिर अभी बनी है वो भक्तों की जो चंदा मिले उसी से बन गया है, सरकार का उतना फंड नहीं लगा है उसमें। और वहीं मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई थी उस पर अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। केस उन लोगों ने 5 वर्ष तक 100 वर्ष तक लड़ा है, लेकिन अभी तक उन लोगों की मस्जिद बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, आस्था जहाँ पर है, भारतवर्ष जो है ना, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भारतवर्ष है। और आस्था जहाँ पर है वहाँ पे रुपया का कोई कमी नहीं है। जहाँ पे आप देख रहे हैं
कि सरकार उसमें 1 रुपया नहीं लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति के तहत हो रहा है। क्या रामचंद्र जी राजनीति थे? जी जी नहीं, राजनीति मुद्दा होना ही नहीं। होना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था। लेकिन मंदिर बनना ही सबसे नहीं बड़ी चाहिए बात था है कि वहाँ पे वहाँ राम जी का जन्मभूमि है। वहाँ पे राम जी का जन्म है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है। मस्जिद का क्या है अयोध्या में उचित? बताइए, कोई बतावे हमको कि मस्जिद वहाँ पे क्यों? अयोध्या में राम जी का है, काशी में महादेव का हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। फिर भी 500 वर्ष लग गया हम लोगों को मंदिर। हम लोगों को मंदिर बनाने में कभी समय नहीं लगा। पहले की जो पार्टी थी उन्होंने नहीं बना पाया और बीजेपी ने अभी बना पाया। बीजेपी का इसमें नहीं आई, तो हिंदू बनाया है। इसमें बीजेपी का क्या है भूमिका? लोगों का ऐसा जो कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है कि वोट की नीति, वोट की नहीं नीति है। कांग्रेस की सरकार इसको लटका के रखी थी। अब मोदी की सरकार, जोगी की सरकार इसको बढ़ा के आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद मोदी, धन्यवाद जोगी। हाँ, और एक बात तो तय है कि हिंदुओं का एकदम यहाँ पे जो भी गुल खिले 24 में जय श्री राम। चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, हाँ, राम मंदिर बनने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसका क्या कुछ ओपिनियन है? उसमें कितनी खुशी हो रही है? ये आस्था का विषय है। करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में खुशी की बात है। जो बहुत दिनों के बाद फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, किसी पार्टी का फैसला नहीं है, इसीलिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वोट की राजनीति हो रही है राम मंदिर। इसमें कहाँ शक है? जो आस्था को अगर कोई वोट से जोड़ेगा तो स्वाभाविक है, वोट से जोड़ रहा है ना। 22 तारीख को कौन जाएंगे नहीं जाएंगे कोई पार्टी वाला फैसला नहीं करेगा। मेरा निजी आस्था का विषय, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कांग्रेस को इनविटेशन गया था तो उन लोगों ने मना कर दिया कि उनकी पार्टी से कोई नहीं जाएगा, क्या कुछ? नहीं, आपको पता होगा 15 तारीख को यूपी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, तमाम कांग्रेस के नेता दर्शन के लिए गए हैं। मना किए हैं जो भाजपा आमंत्रण करवा रहा है। 22 तारीख को नहीं जाएगा। नहीं, मंदिर पूर्ण हो जाने के बाद अभी चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया है। हाँ, वो भीड़ हाँ, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है कि लोग अपने जगह पे ही मनाएं। अभी शंकराचार्य ने मना किया है। जो मोदी वहाँ जाएंगे हम झाल बजाएंगे जाके, उस पर भी तो आप लोग बात कीजिए। मंदिर में जाने के लिए मना नहीं किया है। मंदिर पूर्ण हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे। किसी के कहने या ना कहने से नहीं जाएंगे। मंदिर पूर्ण हो जाने के बाद कांग्रेस का निष्ठा राम में और रहीम में दोनों में रहा है, रहेगा। हम लोग सीताराम मानने वाले लोग हैं, इसमें कहाँ कोई शक है? तो खुशी तो पूरे भारतवासियों को बहुत ज्यादा है क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है। हर हिंदू को बहुत खुशी है। मस्जिद भी वहाँ बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है। यह देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ कोई टीका लगाता है, कोई टोपी पहनता है, सबों का आस्था का सम्मान होता है यहाँ। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जितना राम मंदिर में खर्चा हुआ है उससे अगर हॉस्पिटल या स्कूल बनाया जाता तो लोगों के लिए ज़्यादा इजी था। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी पार्टी का उसमें पैसा नहीं लगा है। राम भगवान के जो भक्त है उन्होंने ही इतना दान कर दिया कि उनकी मंदिर अभी तक उनसे बन गई है। उस पर क्या कुछ कहना? इंडिविजुअली किसी कोई बोल दिया होगा अपने मन से, मगर आस्था सबों का है। सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जाएंगे। कोर्ट का ना फैसला है। जी बीजेपी कहे जो मेरा फैसला है। नहीं, ये कोर्ट का फैसला है। ताला किसके समय में खुला था? कौन थे प्रधानमंत्री? जी, लेकिन बनना तो अभी ये स्टार्ट हुआ, इसी में हुआ, यहीं पे शुरू हुआ। अब जब जैसा कि लोगों का कहना है कि जो बीजेपी की पार्टी जब है तब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राण बीजेपी नहीं ना करा रही है, कोर्ट का फैसला हुआ। वहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है, काम कर रहे हैं। अब मंदिर बन के कम्प्लीट है, प्राण प्रतिष्ठा होगा। उस समय सही नहीं है लगता है शंकराचार्य के हिसाब से। हम लोग ही नहीं जानते हैं, हम लोग आस्था है। हम लोग पाँव पैदल जाते हैं यहाँ से बाबा धाम, तो कोई सर्टिफिकेट देगा? मतलब यही दुर्भाग्य इस बात का है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हो गया, इसीलिए बाकी तो सबका आस्था है, सब लोग जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने राम मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उस पर बात किए और लोगों का क्या ओपिनियन था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।